राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे और सनातनियों के नाम पे केवल वोट लेने का काम करती है। और हमारे शंकराचार्य जो सनातन के स्तंभ हैं, जो ये शंकराचार्य साक्षात शंकर भगवान है, उनको इस तरह से अपमान किया गया। हद तो तब हो गई जब उनकी चोटियों को खींचा गया, बटकों के जो है पीछे वाला चोटियों को खींचा गया और लातों घूसों से, जूतों से उनकी पिटाई की गई। ये सरकार सनातन विरोधी है। इतना तो औरंगजेब नहीं किया होगा, मुगलों के शासन में नहीं हुआ होगा, किसी के शासन में नहीं हुआ होगा। और इनका ये अपराध यही है कि इन्होंने कुंभ के भगदड़ में कह दिया था कि जो है ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, ये मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी की सजा उनको मिल रही है। उसी के साथ उन्होंने ये कहा था कि अगर एक प्रतिमा श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की लग जाती है तो राजनीति का विषय हो जाता है। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की होर्डिंग पूरे मेला में दिखाई दे रही है, क्या उस पर राजनीति नहीं हो रही है? तो सत्य बोलने वाले को अपमान किया जा रहा है, सनातन की बात करने वाले को स्नान करने से रोका जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम महामाघ मेला 2026 सेक्टर नंबर 4 में हैं। ये जो आपका सामने संस्थान दिख रहा है, ये है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान, जो कि एकदम सरकार के लोगों ने इसे विवादित कर दिया है। बल्कि जो भी पार्टी यहाँ पे इस मौजूदा हालत में सरकार में है, वो अपना जो है कार्यालय जो भी बनाई है, वहाँ पे झंडा वंडा सब कुछ लगाई है, कमल का फूल फहरा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है मुलायम सिंह जो सेवा स्मृति संस्थान है, यहाँ पर लोग एक बगल में जो है मुलायम सिंह की मूर्ति भी रखना चाहते थे, लेकिन नहीं रखने दिया सरकार ने। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें गवाह दे रही हैं। उसके बाद कान्हा जी की मूर्ति है, यहाँ पर साधु संत जो है सेवा भी दे रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो इस संस्थान के ट्रस्टी हैं, वो जो है दूध वितरण करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों को जो है खाना भोजन जो भी सामग्री है भरपेट हमेशा खिला रहे हैं। हम अंदर भी चलेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ पर महाराज जी हैं, उनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज की शान, ये ट्रैक्टर देख सकते हैं, प्रयागराज की शान। ये भी ट्रैक्टर जो है, जो हमारा जो किसानी का, खेती का, हिंदुओं के लिए जो एक महत्वपूर्ण औजार है, महत्वपूर्ण यंत्र है, वो यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर महाराज जी भी हैं। महाराज जी, आप का शुभ परिचय? स्वामी भानु प्रताप दास। कहाँ से हैं सर आप? सॉरी, प्रणाम। आजमगढ़ से। हम आजमगढ़ से। तो यहाँ पे कब आए हैं आप? हम आए हैं यहाँ मौनी अमावस्या से पहले आए हैं। मौनी अमावस्या से? हाँ, पहले। मौनी अमावस्या पे महाराज जी जो आचार्य शंकराचार्य हैं, उनके साथ कुछ अनहोनी हुई, और जो हमेशा जो है सनातन धर्म के लिए बात करते हैं, वो भी जो है यहाँ पर महाकुंभ में हैं, वो उनको स्नान नहीं करने दिया गया। आप यहाँ पे हैं तो क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, जो वो आप कह रहे हैं वो तानाशाही हुई है। जी जी जी, क्योंकि महाकुंभ और कुंभ माघ मेला ये करोड़ों साल से लगा आ रहा है। हर सरकारें लगा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव भी लगवाए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव भी लगवाए, पता नहीं कितने जो है महाकुंभ या महामाघ मेले का आयोजन किया है। उन्होंने सम्मान के साथ जो है साधुओं संतों का सम्मान किया है और हमेशा करते हैं। आज ये योगी सरकार में ये सब क्या होता है? देखिए, आप ये जो बताए कि ये वर्षों हजारों युगों से ये संगम का है जी, और आप जिनका नाम लिए, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार में हो, इस तरह की घटना किसी के साथ ना हुई। श्रद्धेय नेताजी के समय हुआ। ये तानाशाह की सरकार है। राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे और सनातनियों के नाम पे केवल वोट लेने का काम करती है। और हमारे शंकराचार्य जो सनातन के स्तंभ हैं, जो ये शंकराचार्य साक्षात शंकर भगवान है, उनको इस तरह से अपमान किया गया। हद तो तब हो गई जब उनकी चोटियों को खींचा गया, बटकों के जो है पीछे वाला चोटियों को खींचा गया और लातों घूसों से, जूतों से उनकी पिटाई की गई। ये सरकार सनातन विरोधी है। इतना तो औरंगजेब नहीं किया होगा, मुगलों के शासन में नहीं हुआ होगा, किसी के शासन में नहीं हुआ होगा। और इनका ये अपराध यही है कि इन्होंने कुंभ के भगदड़ में कह दिया था
कि जो है ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, ये मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसी की सजा उनको मिल रही है। उसी के साथ उन्होंने ये कहा था कि अगर एक प्रतिमा श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की लग जाती है तो राजनीति का विषय हो जाता है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की होर्डिंग पूरे मेला में दिखाई दे रही है, क्या उस पर राजनीति नहीं हो रही है? तो सत्य बोलने वाले को अपमान किया जा रहा है, सनातन की बात करने वाले को स्नान करने से रोका जा रहा है, जो दिशा दशा की बात करता है, जो गोमांस आज इस देश में गोमांस की सप्लाई सबसे ज्यादा हो रही है, गौ माता की वध हो रही है, इसी का विरोध शंकराचार्य जी कर रहे हैं, इसलिए इनको अपमानित किया जा रहा है। जो सत्य बोल देगा इस सरकार में उसको ठोक दिया जाएगा, ईडी लगाया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, छापा पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं उनको धमकी देकर के सरकार अपने पाले में लाने का काम करती, केवल वोट का मामला है। इन लोगों से, योगी बाबा की सरकार से, सनातन से नहीं मतलब है, गरीबों से नहीं मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब यही है कि जैसे ही हमको वोट मिले कैसे हम नौजवानों को गुमराह करें। ये सरकार हिंदुओं के नौजवानों को गुमराह करने का काम करती है। अच्छा, धर्म के नाम पे और राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, और वही शंकराचार्य जो है उसे दिशा देने के बाद काम करते हैं, उन्हें सत्य बताने का काम करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, उन्होंने शंकराचार्य जी का जो समर्थन किया है, अंग्रेजी नेता विरोधी दल को भेज करके उन्होंने जो समर्थन प्रकट किया है, विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठाने का जो काम किया है, मैं समझता हूँ सबसे सच्चे सनातनी, सबसे सच्चे मानवता के पुजारी अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। एक बात बताइए, जो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी हैं या श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हों, वो हमेशा हिंदूत्ववादी लोग हैं, हिंदू उनके दिल में बसा है, और वो यहाँ तक कि इटावा में जो है इतना बड़ा जो है मंदिर बनवा रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी उनको हिंदू विरोधी साबित करने में क्यों लगी रहती है? आप उनको नहीं, जो भी सत्य, आप ये बताइए क्यों लगी रहती है? जब शंकराचार्य जी को जो सनातन के स्तंभ हैं, उनको स्नान करने से रोक दे रहे हैं, उन बटुकों को चोटी खींच रहे हैं, लात घूसा मार रहे हैं, तो ये पिछड़े के जो हैं वो हिंदू कहाँ हैं? अखिलेश यादव जी भाजपा के दृश्य में, उनके आंखों में हिंदू नहीं है, इसीलिए गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से धुलाया जाता है, सीएम आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाया जाता है। तो ये इसलिए उनको हिंदू बनाकर केवल मुसलमान की पार्टी बता करके उन्हें यदुमुल्ला कहा जाता है। ये सरकार जहां शंकराचार्य को अपमान करती है, वही पीडीए के जननायक जो गरीबों के नौजवानों को, छात्रों को या किसानों की बात करते हैं, जो संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं, उनको भी ये सरकार अपमान करने का काम करती है। इसीलिए आप कहे दिखता नहीं, अगर दिखा नहीं होता तो अखिलेश जी का प्रत्याशी सामान्य सीट पे अयोध्या से अवधेश पासी नहीं जीतता। जनता इनको जवाब देगी और 27 में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देने का काम करेगी। और यहाँ पर भी हिंदू का प्रतीक, जो हिंदुओं के सबसे बड़े जो है हिंदुओं को दिशा देने वाले महापुरुष कहे जाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी की मूर्ति भी लगी हुई है। ये ऐसा है कि ये तो मूर्ति लगा करके यहाँ गरीबों को, जनमानस को, श्रद्धालुओं को भोजन से लेके, भजन से लेके, कीर्तन से लेके, दूध वितरण से लेके कंबल वितरण तक दिया जा रहा है। यह भगवान कृष्ण और राधा तो अखिलेश यादव जी के हृदय में वास करते हैं, इसीलिए इतना बड़ा मंदिर इटावा में बन रहा है। यही आप ये बता दिए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, 200 संस्कृत विद्यालय देने का काम किया है। अब बता दे भारतीय जनता पार्टी की कितना विद्यालय देने का काम किया है प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी केवल नौजवानों को ठगने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करने का काम किया। इसी प्रदेश में 23 से 24 पेपर लीक हो जाता है, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। आज विश्व में थू-थू हो रहा है। आज उनके क्या योगी बाबा एक शंकराचार्य को नहीं मना रहे हैं? आप बता दीजिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जिला मेला प्रशासन ही ये घोषित करेगा कि शंकराचार्य कौन है? अरे धन्य है रामराज। अगर ये रामराज है तो रावण राज कैसे कहा जाएगा? ये रावण राज में भी इस तरह की कृत नहीं देखने को मिली है, जो शंकराचार्य को अपमान हुआ है और जो मानवता का शर्मसार हुआ है। जिस तरह से ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव
स्मृति सेवा संस्थान के भी यहाँ जो कार्यकर्ता है उनको भी अपमान करने का ये काम किया है। इसका जवाब जनता 27 मिलेगी।